तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों के पेपर भी है वो बहुत शानदार जानदार और अपनी तैयारी के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार आप लोग अपना बेस्ट देकर आए होंगे, अपने पेपर्स में लिख कर आए होंगे अच्छी तरीके से। तो उसका रिजल्ट भी है वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और इसी मार्च के मंथ में ही हमारा रिजल्ट है बोर्ड के, वो रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, तो आपके रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएंगे। देन उसके बाद में अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हमें कॉलेज लेने से पहले हमें एक जो दीवार है पार करनी पड़ती है, एक तरीके से हमें एक मैराथन लड़नी पड़ती है, वो की हमारी होती है एंट्रेंस एग्जाम। और एंट्रेंस एग्जाम हमारी लगती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो एंट्रेंस एग्जाम होती है हमारा, एक तो आईसीआर सीयूईटी होता है, देन एक जेट यूजी 2026 के नाम से है ना। तो अब हमारा क्या नाम से है, जेट यूजी 2026 जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट और करने लग चुके हैं और ये अभी करने का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग पूरा देखोगे वीडियो को तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि हमें सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन हमारी कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे सेल्फ स्टडी, क्या हम सर सेल्फ स्टडी करके एग्जाम पास कर सकते हैं, और कौन अगर पास कर सकते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं ऐसी जिनको हम पढ़कर पास कर सकते हैं। क्या सर हमारा जो क्या नाम से हम पढ़ें तो वह ऑनलाइन सही रहेगा ऑफलाइन सही रहेगा, वो हमें थोड़ा आप लोग बता दीजिए। देन उनके बाद में हमारा रहता है सिलेबस समझ में आ गया, बुक्स हमारे पता लग गई हमें, देन उसके बाद में हमारी सही स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सही रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फुल जानकारी दी जाएगी जे 2026 के सिलेबस, बुक्स और सही स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट है जो हमारा क्या नाम से है क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं, क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। तो उनके मन में एक रहता है कि सर हम क्रैश कोर्स को कहाँ से करें, किस तरह से प्रेफर करें हम कोचिंग को, यानी कि इंडिया की नंबर वन कोचिंग कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करना चाहूंगा इंडिया की नंबर वन कोचिंग संस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में, जो कि हमारे जेट एंड सीयूईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाती है। और अलग अलग स्टेट में जैसे भी अपने यूपी में हो गया यूपी कैडेट हो गया, एमपी में एमपी पैट हो गया, ऐसे अपने अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, उनकी जो तैयारी है वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर करवाता है। यहाँ पर आप लोगों के सिर्फ जेट और आईसीआर के क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट कर दिए गए हैं 5 मार्च से। देन अब न्यू बैचेस और स्टार्ट हो रहे हैं 9 मार्च से, ठीक है, 9 मार्च से अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो यहाँ पर मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इनका कंटेंट है जो पढ़ने में बहुत आसान और सरल रहता है। हमारा इतना वो नहीं है कि हम रनिंग स्टूडियो पर हम बार बार सजेस्ट करें, लेकिन उनका जो कंटेंट है और उनका जो क्या नाम से टीचर्स का जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने का, और वो 3 महीने में किस तरह से आप लोगों को तैयार कर देंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए हम क्या नाम से यहाँ पर प्रेफर करते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को। और हमें लगता है फिर हम पिछले समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते आए हुए हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ भेजा है, तो उन लोगों का रिजल्ट भी है वो अच्छा रहा है। तो इस वजह से हम रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को बार बार सजेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग चाहे ऑनलाइन कोचिंग करो या ऑफलाइन करो, है ना, दोनों माध्यम में आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लोग ऑफलाइन रहना जाकर रहना चाहोगे तो आप लोग क्या नाम से हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है, तो आप लोग दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग क्या नाम से डिटेल्स में जानकारी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके ऐप का लिंक दे दिया है, इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है उनका लिंक दे दिया है। आप लोग जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आप लोगों को क्या नाम से सारी सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया जिस तरह की भी रॉयल इंस्टीट्यूट आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या कुछ खास है इसमें। देन क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो जेट का टॉपर रहा है वो साजन खान रहा है, अलवर के रहने वाले हैं, ठीक है। और ऑल ओवर राजस्थान में हमारे क्या नाम से साजन खान टॉपर रहा था। इसी तरह आप लोग भी क्या नाम से बनना चाहते हैं टॉपर से, कई सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को प्रिफर कर सकते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो क्यों करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, रीजन बता दिया है। तो अब चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के बाद मैं बताऊं बता क्या नाम से यहाँ पे बता चलूं कि यार क्या नाम से अपना जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि यार आप लोगों को क्या नाम से पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्या नाम से हम पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सिलेबस में क्या कुछ है आपके, देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को खुद को भी पता है कि हमारी क्या नाम से जेट की एग्जाम होती है, ठीक है, जेट की एग्जाम होती है। उसमें हमारे क्या नाम से है
पेपर आता है वो 120 क्वेश्चन का आता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन का आता है, जिसमें हमारे 40-40 क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं, ठीक है, 40 का क्वेश्चन है जो डिवाइड रहते हैं। जैसे कि हमारे क्या नाम से 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं, 40 क्वेश्चन हमारे क्या नाम से है बायोलॉजी से आते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हमारे 40 क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग जेट का एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, वो पीसीएम स्टूडेंट दे सकते हैं जिसके पास मैथ है, जिसके पास बायोलॉजी है, यानी साइंस का कोई सा भी सब्जेक्ट ग्रुप आपके पास में है तो जेट का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे में बताना चाहूंगा, जैसे 40 नंबर का जो पोर्शन रहता है, 40 क्वेश्चन का जो पोर्शन रहता है वो हमारा एग्रीकल्चर का रहता है, और वो एग्रीकल्चर के कई सारे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, एग्रीकल्चर कई सारे यूनिट्स में डिवाइड किया है। जैसे हमारे क्या नाम से यहाँ पर जो यूनिट पहली यूनिट है जो हमारे क्या नाम से है 15 क्वेश्चन की है, 15 क्वेश्चन की है, उनमें हमारे क्या नाम से है जो मोस्ट पॉइंट्स उनको मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। जैसे वेदर एंड क्लाइमेट आ जाती है हमारी, ठीक है, इरिगेशन आ जाता है, वीड्स आ जाते हैं यानी कि खरपतवार हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा रहता है एरिड एग्रीकल्चर यानी कि सूखी खेती के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट में आपको ये दे रखा है। जैसे हमारे आगे बढ़ते चलेंगे तो हमारे क्या नाम से सिलेबस पूरा कवर होते चलेगा, आप लोगों को भी क्या नाम से सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहिए। सिलेबस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अवेलेबल है, आप लोग जाइए, ठीक है, और वहां जाकर आप लोग अपने जेट यूजी 2026 का सिलेबस देख सकते हैं, आप लोग गहराई से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पूरी जो अब मन में रहता है कि सर आप लोग क्या नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, आप लोगों को सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा सॉइल से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर हो गए। ऐसे हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी आता है, ठीक है। उसके बाद में एग्रोनॉमी आ जाता है, हमारे एग्रोनॉमी में हमारे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके अंदर सीरियल क्रॉप्स हो गई, पल्सेज हो गई, पल्सेज इनका क्या नाम से हमें नॉर्मली जो क्या नाम से है साइंटिफिक तरीके से हमें इनकी खेती के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमारे क्या नाम से है यूनिट ए में आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा आता है यूनिट सेकंड, यूनिट बी है ना, यूनिट बी भी हमारे क्या नाम से है यूनिट बी है, उसको भी हमारे क्या नाम से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यूनिट बी है उसका भी क्या नाम से यहाँ पे 15 नंबर का पोर्शन आता है, 15 नंबर का सॉरी 15 क्वेश्चन का पोर्शन आता है। और यहाँ पर देखो यूनिट बी में हमारा हॉर्टिकल्चर आता है, टोटल पूरा यूनिट बी में हमारा क्या नाम से है हॉर्टिकल्चर है, क्या है हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, यानी कि हमारा क्या नाम से है उद्यान विज्ञान है, क्या है भैया उद्यान विज्ञान है। तो यहाँ पर क्या नाम से है पूरा आप लोग पढ़ोगे तो हॉर्टिकल्चर के बारे में पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हमारे यहाँ पे मेंशंस हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहूंगा बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को समराइज के तौर पर कौन कौन से टॉपिक्स से कितने कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या नाम से यूनिट बी में हमारा हॉर्टिकल्चर आ रहा है, ठीक है, और पूरा वेजिटेबल साइंस आ गया, हमारे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग्स हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉरी एंड यूटिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में यूनिट सी आती है, यूनिट सी में हमारे क्या नाम से है एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन दिया हुआ है। किसका पोर्शन दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि देखो एग्रीकल्चर के क्या नाम से है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 में से हमारे 15 क्वेश्चन किसके आएंगे एग्रोनॉमी के आएंगे, किसके आएंगे एग्रोनॉमी के आएंगे। देन उसके बाद में 15 क्वेश्चन किसके आएंगे हॉर्टिकल्चर के आएंगे, किसके आएंगे हॉर्टिकल्चर के आएंगे। देन उसके बाद में हमारा 10 क्वेश्चन आएंगे जो किसके आएंगे हमारे एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे यानी कि पशुपालन से रिलेटेड सब्जेक्ट हमारे उसके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म हो चुका है एग्रीकल्चर के पोर्शन ये आने वाला है आप लोगों के, ठीक है। तो यूनिट सी है, यूनिट सी भी हमारे क्या नाम से एनिमल से रिलेटेड है और ये हमारी कंप्लीट पूरी एग्रीकल्चर हो जाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर का पूरा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारा क्या नाम से है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, जो सेकंड सब्जेक्ट रहता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी हमारे क्या नाम से है 25 क्वेश्चन आएंगे हमारे जूलॉजी से, किससे आएंगे 25 क्वेश्चन सॉरी बॉटनी से आएंगे, ठीक है, किससे आएंगे बॉटनी से आएंगे। 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी के 40 होंगे, मैंने बताया आप लोग 40 पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या नाम से हमारा बॉटनी हो गया, बॉटनी से हमारा क्या नाम से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको भी यहाँ पर कई सारे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट ए में हमारे क्या नाम से टेक्सोनॉमी दिया हुआ है,
ठीक है, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारे मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है यूनिट ए में। ये कई सारी यूनिट्स में डिवाइड हुई है हमारे क्या नाम से, कौन सी, बायोलॉजी, बॉटनी, जो हमारा पोर्शन है बॉटनी का, उससे हमारा क्या नाम से कई सारे पार्ट्स दिया हुआ है जो पार्ट यूनिट ए में है। ठीक है, अब यूनिट बी में हमारे क्या नाम से है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सिस्टम आ जाता है। यूनिट बी में कौन सा सिस्टम आ जाता है, क्या नाम से है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आ जाता है। ओके, देन उसके बाद में यूनिट बी में हमारे क्या नाम से है, सी में इकोनॉमिक्स ऑफ बॉटनी, ठीक है, एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सी हमारे क्या नाम से बायोटेक्नोलॉजी की है। ठीक है, सॉरी डी। ओके, यूनिट ई भी है यहाँ पर आप लोगों, यूनिट ई में हमारे मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। हाँ ठीक है, ये आ रहा है आपके। ओके, हाँ अब सेक्शन सी आ जाता है, सेक्शन सी आ जाता है हमारा क्या, सॉरी सेक्शन सेकंड आ जाता है हमारा जूलॉजी का। जूलॉजी वाला सेक्शन में जो 15 क्वेश्चन आएंगे जूलॉजी के सेक्शन से, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितना हो गए, 25 और 15 हमारे 40 हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन का आप लोगों को पता पड़ चुका है यहाँ पर। ठीक है, देन इसको भी हमारे कई सारे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, यूनिट ए हो जाती है हमारे। ठीक है, और यूनिट ए के बाद में यूनिट बी है ना, उसके बाद में इनवर्टिब्रेटाज इसमें ही आते हैं हमारी क्या नाम से यूनिट बी में। उसके बाद में यूनिट सी, ठीक है, यूनिट से हमारे वर्टिब्रेटाज हो गए। ठीक है, अब आ जाता है हमारे केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री भी हमारे यूनिट ए डिवाइड की हुई है यूनिट ए में, और इसको यहाँ पे हमारे क्या नाम से है, कई सारी केमिस्ट्री को हमारे क्या नाम से है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारी 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, सॉरी 4 प्लस यूनिट है। ठीक है, तो 4 यूनिट है, वो सारी की सारी जो यूनिट है हमारी 10-10 क्वेश्चन की आने वाली है। ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, और हमारे क्या नाम से फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, और उसके बाद में हमारा हो जाता है एक और क्या नाम से हमारे सॉइल केमिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, तो हमारे 10-10 क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइड की हुई हमारी यूनिट्स में डिवाइड की हुई है हमारी केमिस्ट्री को भी। अब देखो यार, मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में नॉर्मल बता दिया है, बेसिक चीजें हैं। अगर आप लोगों को पूरा पढ़कर बताता, पूरा ये भी बताते भाई ये यहाँ पर क्या नाम से है, ये टॉपिक्स है, इनसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारा सब कुछ मैं बता देता, लेकिन अपना वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है, मैं इसको समरी में बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समरी में बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पर होता है ना कि यार देखो, यहाँ पर एक होता है हमें क्या नाम से सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें क्या नाम से पहले सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस का मैंने बता ही दिया आप लोगों को। जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया है, ठीक है, अब एग्रीकल्चर हमारा क्या नाम से 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 3 सेक्शन में, जैसे हमारा हो गया एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, सॉरी एग्रोनॉमी हो गया, उसके बाद में हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद में हमारे क्या नाम से है एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ओके, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तीनों सेक्शन हमारे नंबर, तीनों सेक्शन के हिसाब से हमारे नंबर डिवाइड हुए। एग्रोनॉमी से हमारे क्या नाम से यहाँ पर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से भी हमारे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तब इन लोगों के लिए इन सब्जेक्ट क्या नाम से, इनको पहले क्या नाम से आप लोगों को इन सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ोगे, एग्रीकल्चर पढ़ोगे, तो आप लोगों को 3 सेक्शन में डिवाइड हुई मिलेगी, जिसमें आप लोगों को एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन चीजों को पढ़ने के लिए आप लोग, पहली बात मैं बताना चाहूंगा, रॉयल इंस्टीट्यूट की बुक्स है। ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट की जो भी बुक्स है उनको आप लोग पढ़ लोगे ना, बहुत सीधी और आसान और सरल भाषा में लिखी हुई है, बहुत सिंपल वे में लिखी हुई है। उन बुक्स को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वहां पे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को बुक तो दी ही जाएंगे, तो उन्हीं वही बुक्स आपके पास में इनफ है, बहुत है। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। आप लोगों को अपना क्या नाम से एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग आराम से पहुंच जाओगे, ये मैं दावा करता हूँ, आप लोगों से गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ठीक से पढ़ लिए तो। देन उसके बाद में अगर आप लोग टॉपर्स की तरह पढ़ना चाहते हो, टॉपर्स की तरह यार आप लोग टॉप करना चाहते हो जेट के एग्जाम में, तो आप लोगों को यहाँ पर हमारे 11th और 12th की जो बुक्स हैं, ठीक है, 11th और 12th की जो बुक्स है हमारी, वो सारी सारी पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को। ठीक है, अब 11th 12th की एग्रीकल्चर की चल जाएंगे, लेकिन हमारे क्या नाम से, जैसे हमारे यहाँ पे हो जाता है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, तो बायोलॉजी का हमारा जो प्रॉपर वे में, पीसीयू वाले जो फिजिक्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी आप लोगों को प्रॉपर वे में पढ़नी होती है, और केमिस्ट्री भी आप लोगों को वही पढ़नी होती है। ठीक है, वही पढ़नी होती है, तब जाकर आप लोग क्या नाम से एक टॉपर स्टूडेंट की तरह पढ़ पाते हो, और टॉपर स्टूडेंट की तरह तैयार हो पाते हो, आप लोग अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करते हो।
तब जाकर आप लोग एक एग्जाम में टॉप कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म में चलना चाहते हैं एग्रीकल्चर को लेकर तो आप लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो खुद से, यार सर हमें अभी 11th 12th के जो बुक्स है उनको पढ़ने का हमारे पास में वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, 3 महीने हमारे पास में बचे हुए हैं, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनआर सुंडा बुक आती है हमारी, ठीक है। उसकी बुक को मैं आप लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा, और उस बुक से अधिकतर क्वेश्चन से जो मैचिंग हो जाते हैं, एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से लगभग मैं दावा करता हूँ 32 क्वेश्चन, 32 से प्लस प्लस जो 32 से 35 क्वेश्चन है, 32 से 35 तक के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहाँ पर इसी बुक से आ जाते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में आप लोगों को यहाँ पर जो पॉइंट वाइज क्या नाम से आप लोगों का सिलेबस को कवर किया गया है, ठीक है। एनआर सुंडा जो बुक है उसमें आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने बता दिया है, देखो यार आप लोगों को सिलेबस का मैंने कंप्लीटली बताया यहाँ पर, ठीक है। भाई कौन कौन से जो सिलेबस में हमारे कौन कौन सब्जेक्ट आ रही है, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद में हमारे क्या नाम से मैंने उनको ये भी बताया कितने पार्टों में डिवाइड है, तो उसके बाद में आप लोग क्या नाम से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि यार कितने क्वेश्चंस की आ रही है, वो जो हमारी यूनिट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, देखो या तो आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोगों को बहुत सीधा आसान और सरल वे में नोट्स मिल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। अगर आप लोग ये भी नहीं करना चाहते हो, आप लोग अपनी 11th 12th की जो भी बुक्स हैं उनको पढ़िए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन लोगों को बार बार आप लोग रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पर तो ये हो जाता है कि भाई देखो कोई अलग से बुक्स तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं भाई, और ऑथर्स ने कई सारी बुक्स लिख रखी है, मेरे को जहां तक पसंद आई, जहां तक मुझे लगा कि आप 3 महीने में आप लोग क्रैश कोर्स करने जा रहे हो, आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंच रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल लिमिट अनुसार कंटेंट आप लोगों को मैंने प्रीफर किया है, बताया है, और इसी कंटेंट को पढ़कर आप लोग क्या नाम से सरकारी कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अब बीच में रहता है कि यार सर है ना, आप लोगों ने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप लोग हमें ये भी बताते जाइए कि हमें पढ़ना किस तरह से है। तो देखो आप लोग किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आप लोगों को पूरा पूरा 6 घंटे तो आप लोगों का मिनिमम क्लास रहेगा। तो क्लास लेने के तुरंत बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में हो आप लोग, ठीक है, क्लास लेने के बाद में आप लोगों को एक रहना चाहिए कि मैं जो पढ़ के आया हूं उसका पूरा रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, उसका पूरा रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, उसका रिवाइजन होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होने के बाद में आप लोगों को एक बात ध्यान रखें, रिवीजन हो गया। अब रिवीजन इस तरह से नहीं कि आप लोगों ने आए नोट्स पढ़ लिए, नहीं, आप लोगों को रिवीजन तब माना जाएगा जब आप लोगों ने उस टॉपिक की, जैसे मैं बात करूं बायोलॉजी का, हमारा सेल टॉपिक हो जाता है, यानी कोशिका वाला जो टॉपिक हो जाता है, उसके आप लोगों ने बेसिक सेल के आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, सेल आप लोग पढ़िए, उसके बेसिक चीज हो गई, जैसे हमारे कोशिका खोजकर्ता हो गए, जीवित कोशिका के, मृत कोशिका खोजकर्ता कौन हो गए, केंद्र के खोजकर्ता कौन हो गए, सेल थ्योरी किसने दी थी, कैसे सेल थ्योरी का आप लोग क्या नाम से क्या जानते हैं आप उसके बारे में। देन उसके बाद में आप लोग यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हो जाता है, फिर हमारा सेल साइकिल हो जाता है। वो आप लोगों का बेसिक आप लोगों को क्लियर है नहीं है, तो बेसिक रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवीजन करने के बाद में आप लोगों को एक ही रहना चाहिए कि एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आप लोग कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे एग्रीकल्चर का कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे बायोलॉजी का, या कोई सी भी सब्जेक्ट कोई सा भी टॉपिक हो, आप लोगों को रिवीजन करके उसके एमसीक्यू निकालने ही हैं। उसके बाद में आप लोग क्या नाम से अपना कोचिंग संस्थान तो अपना टेस्ट रखेंगे ही, आप लोगों को टेस्ट देने ही होंगे, लेकिन फिर भी अपने अनुसार अपना शेड्यूल भी बनाइए कि हमें हर 7 दिन में टेस्ट देना है, कि आप लोगों ने पिछले 6 दिन में जो पढ़ा है वो कितना आप लोग कर पा रहे हो, उस टॉपिक से कहाँ आप लोगों को गलतियां हो रही, अगर गलतियां जिस टॉपिक से हो रही हैं और आप लोगों को लगता है मुझे आता भी है, उन गलतियों को आप लोग क्या नाम से सुधारिए, बार बार उन पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से गलत आ रहा है, उन पर आप लोग ज्यादा फोकस करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग अपना पेपर में है बहुत गलतियां सुधार पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, आप लोग गलत क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि पहले आप लोगों को क्लास तो मिल ही जाएगी, ठीक है, और अगर क्लास में नहीं मिले तो आप लोग सेल्फ स्टडी, मैंने बताया एनआर सुंडा पढ़िए। उसके बाद में आप लोग क्या नाम से कई सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाती है बाजार में, उनको खरीद लीजिए, कहीं से भी खरीद लीजिए, उन क्वेश्चन बैंक को आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लोगों के पास में होने चाहिए, पीवाईक्यू के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सॉल्व किए होने चाहिए आपके, क्योंकि पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस में लगभग हर सब्जेक्ट का 5 क्वेश्चन फंस जाते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 हो गए, 3 सब्जेक्ट में मिलाकर 15 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे ही मिल जाते हैं 120 क्वेश्चन में। तो आप लोगों को कितना बड़ा फायदा हो रहा है आप लोग खुद भी समझ सकते हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम से आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल विद
आप लोगों को प्लान होना चाहिए, मुझे पूरे दिन में ये करना है। मुझे सुबह उठे तो उठने के बाद मुझे क्या नाम से अपनी स्टडी को इतना टाइम देना है, मुझे खेलना कम करना है, आप लोग जो भी क्या नाम से है और जो अदर एक्टिविटी जो टाइम दे रहे हो उसको रेड्यूस करना है, उसको बचाना है, और उस टाइम को बचाकर आप लोग क्या नाम से अपनी पढ़ाई में लगाएं, जितना हो सके उतना, मेरा ये कहना है। तो देखो दोस्तों, कोई खास ऐसी रणनीतियां तो है नहीं, ये तो आप लोगों को खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लास आप लोगों को प्रॉपर वे में लेनी पड़ेगी, रिवीजन आप लोगों को प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, एमसीक्यू आप लोगों को प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेंगे। देन उसके बाद में आप लोग क्या नाम से क्या नाम से वीक आप लोगों को टेस्ट लेना पड़ेगा अपना खुद का, और आप लोग ज्वाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, कहीं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर कहीं ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो। आने वाले समय में उनकी जो टेस्ट क्या नाम से है ये टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग क्या नाम से है PYQ सॉल्व करो, मैं बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को। देन उसके बाद में आप लोग क्या नाम से प्रॉपर वे में स्टडी करोगे तो जाकर आप लोग क्या नाम से एक सरकारी कॉलेज तक का रास्ता आप लोग तय कर सकते हो। आप एक बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज में पहुंच सकते हो जेट के माध्यम से। इन राजस्थान की जो टॉप टॉप कॉलेज है उनमें आप लोग क्या नाम से है पहुंचना चाहते हैं तो आप लोग क्या नाम से करना ही पड़ेगा। आप लोगों को ये कार्य नहीं करोगे तो आप लोग क्या नाम से किसी भी लायक नहीं रह जाओगे। और उसके बाद में आप लोगों को एक बार आप लोगों के पास में एक ही पॉइंट बचेगा कि शायद मैं तैयारी कर लेता, लास्ट में यही बचेगा कि यार सर मैं तैयारी कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, अरे यार मैं ये टॉपिक पढ़ लेता तो मुझे सही रहता, यहाँ से क्वेश्चन आया। तो उन गलतियों को आप लोग पहले से सुधारने के बाद में ये ना रहे कि यार मैंने तैयारी की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं हो। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग अब नहीं होते फिर आप लोगों को लॉन्ग ईयर का क्या नाम से लॉन्ग ईयर आप लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, एक साल आप लोग पूरा प्रॉपर वे में तैयारी करोगे तो मुझे लगता है कोई कठिन एग्जाम नहीं है, कोई नीट जैसा कोई क्या नाम से जेई जैसे एग्जाम नहीं है हमारा जेईटी एग्जाम। तो आप लोग आराम से इसे पास कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, क्योंकि हमने भी किया एग्जाम पास, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बातें बताई हैं जैसे कि हमारे क्या नाम से है क्या नाम से है हमारा जो क्या नाम से है मैंने बताया हमारे क्या नाम से सिलेबस को रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में मैंने बुक्स के बारे में बताया आप लोगों को। देन उसके बाद मैंने बताया आप लोग क्या नाम से यहाँ पर किस तरह से आप लोग स्ट्रेटजी अपना सकते हो, जैसे कि आप लोग क्या नाम से एक अच्छी एग्रीकल्चर कॉलेज में आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने कई सारी चीजें हैं, कैसे ऐसे मैंने कई सारे मोस्ट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्लियर किए हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सारे पॉइंट्स हैं जो भी आप लोग क्या नाम से है जरूरत थी कि सिलेबस को हो गया, बुक्स का हो गया, स्ट्रेटेजी को, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग समझे होंगे। अगर कोई पॉइंट्स में आप लोगों को अभी भी दिक्कत लग रही है, अभी भी आप लोगों को लग रहा है सर मेरे आप भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग जाइए उसमें आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे सर आप लोगों से मुझे ये मदद चाहिए, इस मदद की मुझे आवश्यकता है। देन उसके बाद में क्या नाम से है एक न्यू ग्रुप हमने जनरेट कर दिया है, यानी क्रिएट कर दिया है जेट यूजी 2026 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले समय में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन है वहां पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप लोगों को टेस्ट किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से आप लोगों को पेपर्स देने हैं, क्या क्या कुछ स्ट्रेटजी और रहनी चाहिए, हम आपको टाइम टू टाइम जो गाइडेंस की आप लोगों को आवश्यकता है वो गाइडेंस आप लोगों को प्रॉपर वे में देते रहेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और लाइक करते करते आप लोग क्या नाम से है बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम से आप लोगों को एक ऐसा ऑथेंटिक चैनल है जहाँ पर आप लोग गुमराह नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दी जाती है। और जानकारी के नाम पर यह नहीं कि सॉरी टाइट थंबनेल कुछ और है और बातें कुछ और बताई जा रही है, तो ऐसा रहता है कई कभार। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, तो आप लोग इस वजह से सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोगोल को। दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोगोल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा है इसके लिए दिल की गहराई से पुनः हार्दिक और क्या नाम से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।